हेलो दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 18 मई 2020 सोमवार। आज की सभी ताज़ा खबरों के साथ देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 90,927 हो गई है, जिनमें 53,946 सक्रिय हैं, 34,109 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के चलते देश में करीब 13.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। इतना ही नहीं, 12 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में आ सकते हैं। महामारी का असर लोगों की आय, खर्च और बचत पर भी पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रतिबंधों को कम करने के लिए विस्तृत योजना की घोषणा सोमवार को की जाएगी। लॉकडाउन 4 में हॉटस्पॉट से बाहर की दिल्ली रेड जोन से बाहर होगी। वहीं दिल्ली मेट्रो के अलावा बंदिशों के साथ निजी व सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत दूरी नियम के अधीन बाजार भी खुल जाएंगे। निर्माण मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में रहेगी। अब उन्हें निर्माण स्थल पर रुकने की मजबूरी नहीं रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीएम विद्या कार्यक्रम में रेडियो का प्रयोग पढ़ाई से करने की घोषणा की है। रेडियो के माध्यम से दूरदराज व ग्रामीण इलाकों के छात्रों को शिक्षा से जोड़ने की योजना तैयार हुई है। इसी के तहत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 18 मई यानी सोमवार को सुबह 9 बजे रेडियो सिटी पर छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे। कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए मोदी सरकार जल्द ही 2 अध्यादेश लाएगी। इनके जरिए नए केंद्रीय कानून के तहत किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी, जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर उपज की स्टॉक सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय कानून को लेकर राज्यों से टकराव की स्थिति का सामना करने की भी तैयारी कर ली है। देश भर में लॉकडाउन बढ़ने और नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों और उनकी ट्रेनिंग को लेकर इंतजार करने का फैसला किया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि वे देश में हवाई यात्राओं और आवाजाही पर 31 मई तक लगी पाबंदियों को देखते हुए अभी फिलहाल अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से पहले और इंतजार करेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। वायरस से निपटने के लिए सभी देशों की सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच रूस में पिछले 24 घंटे में 9,709 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,81,752 तक पहुंच गई है, जो कि अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 24 घंटे में 94 लोगों की मौतें भी हुई हैं, जिससे मृतकों की संख्या 2,631 हो गई है। पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने वाली महामारी कोरोना वायरस आखिर कैसे और किस तरह से इंसानों तक पहुंचा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए और उसकी भूमिका क्या रही है? दुनिया के करीब 62 देश ऐसे ही सवालों का जवाब मांग रहे हैं। अब भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इन देशों को अपना समर्थन देते हुए यूरोपीय यूनियन व ऑस्ट्रेलिया की ओर से जांच की मांग वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने के मामले में चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया है कि वहां की सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा होने की जानकारी के बावजूद अपने लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने रविवार को खतरनाक रूप ले लिया। इसके पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की आशंका है। इसके चलते इन दोनों राज्यों के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने दोनों राज्यों को अलर्ट किया है और मछुआरों को सोमवार से समुद्र में नहीं जाने को कहा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल खबरें। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हापुड़ में 10, लखीमपुर खीरी में डॉक्टर समेत 10, रामपुर में 8, सिद्धार्थनगर में 7, मुरादाबाद में 7, गाजीपुर में 7, बस्ती में 4, हरदोई में 4, शाहजहांपुर में 2, कुशीनगर में 2, मिर्जापुर, भदोही और मऊ में 1-1 केस मिला है, जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या 4,464 हो गई है। ताजनगरी को कोई नई छूट नहीं दी गई है। जैसे अब तक जरूरी चीजों की डोर स्टेप डिलीवरी की अनुमति थी, उसे वैसे ही जारी रखा गया है। पुलिस सोमवार से चेकिंग तेज करेगी। खासतौर से उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो मास्क लगाए बगैर घर से निकलेंगे। बाइक या स्कूटी पर 2 सवार मिलने पर भी कार्रवाई होगी।
बिसौली बदायूं रोड के क्वारंटीन सेंटर में शनिवार रात एक युवती ने बाएं हाथ की कलाई की नस काट ली। इससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार रात गैर प्रांतों से लौटे प्रवासियों के साथ एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा था। उन्हें अलग अलग कमरों में ठहराया गया। बताया जा रहा है कि इससे गुस्साए प्रेमिका ने अपने हाथ की नस काट ली। मुंबई से आए 4 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 सरदार नगर के अवधपुर गांव के रहने वाले सगे भाई हैं। इनके अलावा बांसगांव के भैंसही और बेलघाट का एक युवक कोरोना संक्रमित मिला है। गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19 हो गई है। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। वाराणसी में लॉकडाउन 4 के लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हो गई है, मगर वाराणसी में सोमवार को पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 के लिए आदेश जारी होने के बाद वाराणसी प्रशासन आगे की कार्य योजना बनाएगा। 19 मई से लॉकडाउन 4 के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। लंदन से 6 कनपुरिये आज शहर लौटेंगे। ये सभी युवा काफी समय से लंदन में फंसे थे। कोरोना महामारी के चलते देश के 12,000 लोग विदेश में फंस गए हैं। सरकार ने 8 मई से ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए विमान सेवा शुरू की है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में रविवार को जिलावार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थी 26 मई की रात 12 बजे तक अपने आवेदन कर सकेंगे। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।